नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबेडकर नगर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हुई है। विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। अंबेडकर नगर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्य, कानून व्यवस्था, इस पर समीक्षा की जाएगी। जनप्रतिनिधियों के साथ बाकायदा मीटिंग भी होनी है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तमाम विकास कार्य जो अब तक हुए हैं और इसी के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा ये होनी है। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग ये होनी है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंबेडकर नगर के दौरे को लेकर। अंबेडकर नगर का यह दौरा कहीं मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग भी है। यह बैठक भी होनी है। जनप्रतिनिधियों के साथ फीडबैक उनसे लिया जाएगा और साथ ही जो विकास कार्य अब तक हुए हैं उसका भी फीडबैक लिया जाएगा। कानून व्यवस्था की भी बाकायदा समीक्षा यहां पर की जाएगी। तो अंबेडकर नगर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अयोध्या पहुंचे हैं। सरयू गेस्ट हाउस में संतों से मुलाकात की और रात्रि विश्राम के बाद सुबह दिगंबर अखाड़ा वो पहुंचे हैं, जहां पर राम मंदिर आंदोलन के महानायक रामचंद्र दास परमहंस की प्रतिमा का अनावरण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम योगी ने दिगंबर अखाड़ा के गर्भगृह में मौजूद भगवान के विग्रहों का पूजन किया और आंगन में तुलसी का पौधा भी लगाया। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरक्षपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरक्षपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुरभिसंधि को, जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्षपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अयोध्या पहुंचे हैं और सरयू गेस्ट हाउस में संतों से मुलाकात भी की है। रात्रि विश्राम के बाद सुबह दिगंबर अखाड़ा भी पहुंचे हैं। अखाड़े में स्वर्गीय ब्रह्मलीन आचार्य राम परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का मूर्ति अनावरण करके और संतों के साथ बैठकर मंच से एक उद्घोषणा किया है कि दिगांतर तक सनातन संस्कृति ऐसे अमर रहे, ऐसा बढ़ता रहे, ऐसे सुरक्षित रहे। तो पुष्पांजलि उन्होंने आचार्य रामचंद्र परमहंस जी के महाराज में समर्पित करके और अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए, अयोध्या के विकास के लिए अयोध्या के संतों को आह्वान किया कि अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित हो, आप लोग ऐसे सहयोग करते रहे। महाराज जी का पूर्व में ही राम मंदिर को लेकर के आंदोलन सबसे प्रारंभ में महाराज जी ने ही प्रारंभ किया है और आज
महाराज जी की मूर्ति स्थापित हुई है अयोध्या में, हम सभी संत लोग बहुत हर्षित हैं और बहुत प्रसन्न हैं। मुझे परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का योगदान जो है राम मंदिर आंदोलन में लगातार रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से मूर्ति प्रगटीकरण से लेकर अब तक का जो उनका वो जीवन रहा 2003 तक, वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। उनके साथ लगातार हमें रहने का सौभाग्य मिला और यही नहीं पूरे देश में घूमने का भी सौभाग्य मिला। तो महाराज जी का जीवन जो है हम सबको आत्मसात करना चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने इस राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और प्रेरणा देते रहे। आज यहाँ पर सामने जो है जब गोलियां चली 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को, तो परमहंस रामचंद्र दास महाराज जी ऐसे थे जिन्होंने इस अखाड़े का द्वार खोल दिया और लोग अंदर आए, सुरक्षित रहे। तो मुझे लगता है कि परमहंस जी महाराज को आज मंदिर के रूप में श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि वह भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वह उनके संघर्षों का जो है कहीं ना कहीं समायोजन है, उनके प्रति उसकी श्रद्धांजलि। बहुत खुशी का दिन है आज परमहंस जी यहाँ पर शरीर बेशक हमारे रूप में नहीं थे, पर आज मूर्ति का अनावरण के बाद में पूरे अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आज जागृत हो गए, आज फिर वो वीरता, वो सरलता, वो प्रेम का भाव जागा है। आज बड़ा अच्छा दिन है कि जो हम उनके मूर्ति का अनावरण में हम शामिल हुए हैं और श्री राम जन्म मंदिर का निर्माण का जो हम देख रहे हैं बनते हुए, ये उनका समर्पण, उनका त्याग था जो हम सब लोग देख रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि जो आज उनके मूर्ति का अनावरण के अवसर पे हम शामिल हुए हैं, हमारी सौभाग्य का दिन है। मूर्ति का अनावरण हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। रामचंद्र परमहंस जी के समय में 1940 से ही रामचंद्र परमहंस जी ने इस कार्यक्रम को संपन्न किया है और लगातार किया है। यह उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। चौराहे पर जब विराजमान हो जाएंगे रामचंद्र परमहंस जी और परमहंस चौराहा नाम से, श्री रामचंद्र परमहंस चौराहा नाम से स्थान होगा, तो उसका एक विशेष महत्व होगा। और भारतवर्ष के अंदर अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र है, उन तीर्थ क्षेत्रों को विकसित होना जरूरी है। उन तीर्थ क्षेत्रों के पत्थरों को ले जाकर किसी बगीचे में हम रख दें, एक जगह वो नहीं। सतबली तीर्थ है तो सतबली तीर्थ विकसित होना चाहिए, प्रहलाद तीर्थ है तो प्रहलाद तीर्थ विकसित होना चाहिए, धनेक्ष कुंड है तो धनेक्ष कुंड विकसित होना चाहिए। यही हम सब लोगों की मांग है। संतुलित अयोध्या को रिस्टोर करना चाहिए, जिस रूप में थी उसी रूप में सुंदर बनाना चाहिए। मूर्ति नहीं अनावरण हुई, महाराज जी विराजमान हुए। आज दिगंबर अखाड़ा में राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष एवं राम जन्मभूमि आंदोलन के महान पुरोधा प्रतिवाद भयंकर परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज की मूर्ति का अनावरण दिगंबर अखाड़े के परिसर में हुआ है। इसी शुभ कार्यक्रम में उनकी 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया और उनका उद्बोधन हुआ और उद्बोधन के पश्चात जलपान करके अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से अंबेडकर नगर के लिए रवाना होंगे। ये आज रामचंद्र परमहंस दास जी स्वामी जी महाराज जी की जो है मूर्ति का अनावरण हुआ है। उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी महाराज जी, जो स्वयं संत हैं और एक संत की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया है, यह हम सबका जो है परम सौभाग्य है। और हम सभी लोग संत लोग ये मांग करते हैं, हम सब लोग मांग करते हैं जो है कि रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज जी के नाम पर जो है एक चौराहे का नामकरण किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमारे अनंत श्री विभूषी सोलंकी श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य अयोध्या पीठाधिपति कौशलेश सदन पीठाधीश विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज जी ने यह मांग रखी। उन्होंने सहर स्वीकृति प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौक जो है मूक स्वीकृति उन्होंने दी है। और वहीं बदरसा कस्बे में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में योगी सरकार के जरिए की जा रही कार्रवाई पर निषाद समाज ने संतुष्टि जताई है। आज निषाद समाज के प्रतिनिधियों ने अयोध्या में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी को आश्वस्त किया कि बालिका के साथ हुए शर्मनाक कृत्य के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तकरीबन 15 मिनट चली मुलाकात के दौरान निषाद समाज के आधा दर्जन प्रतिनिधियों ने आरोपी सपा नेता के खिलाफ हो रही कार्रवाई को उचित ठहराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस अफसर देवेश चतुर्वेदी को केंद्र में नई जिम्मेदारी मिली है। चतुर्वेदी को केंद्र में कृषि सचिव बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि देवेश चतुर्वेदी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग के साथ एपीसी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। और वृंदावन में आज विश्व प्रसिद्ध
ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर में हरियाली तीज का उत्सव बड़े ही जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर आज ठाकुर बांके बिहारी जी 20 किलो सोने और 100 किलो चांदी से बने हुए खंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और वहीं अगर बात करें भक्तों की सुरक्षा की, तो जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर भक्तों को मंदिर तक ये पहुंचाया जा रहा है, ताकि मंदिर भक्त की भीड़ एक साथ मंदिर में इकट्ठा ना हो। और हर तरफ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो सके। प्रयागराज में बारिश ने शहर वासियों के साथ मुसीबतों को भी बढ़ा दिया है। सुबह से हो रही तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। देखिए हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के इस समय हम करैली में पहुंचे हैं, जहां आज सुबह से हो रही बारिश के कारण अब हर कोई परेशान है और जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हम करैली के जेके आसियाना गड्ढा कॉलोनी पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हल्की सी बारिश के बाद जल भराव हो गया, घरों के अंदर पानी घुस गया और जो लोग अपने घर की ओर आना जाना चाह रहे इस पानी से डूब के ही जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। और लोगों में यहाँ काफी आक्रोश भी है, नाराजगी भी है, क्योंकि हर साल की ये समस्या है। जहां बाढ़ आती थी और बाढ़ आने के बाद लोग का घर प्रभावित होता था, मगर इस बार हल्की सी बारिश के बाद ही घरों में पानी घुस जा रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करें, ये बताइए किस तरह की समस्या, किस कारण ये पानी भर रहा है यहाँ पे? क्या देखिए, नगर निगम प्रशासन, पीडीए प्रशासन के दावा जो करते हैं उनकी पोल एक बार लगा फिर खुल गई है। ये हर साल का यहाँ पे रोना लगा रहता है। यहाँ पे मेहनत की खून पसीने की कमाई, अभी आप अंदर चलेंगे 5-5, 6-6 फीट पानी है, सब बह रहा है। कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और ये अलमारियों में सब में पानी घुसा हुआ है। बात करिए, बताइए करैली के खाली इसी मोहल्ले में क्यों पानी भरता है, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह जो है, मैं लगातार शिकायत पे शिकायत करता चला आया हूँ, चाहे वो नगर आयुक्त साहब हो, मेयर साहब हो, यहाँ तक मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैंने अपनी रजिस्टर शिकायत दर्ज कराई है। यहाँ पर एक बाजूपुर में नाला जो ओपन नाला गया था 13-14 फीट का, उसको कुछ बिल्डरों के द्वारा अवैध तरीके से पाट के उसमें 5 फीट 6 फीट का पाइप डाल दिया गया है। जहां पर चौड़ाई नाले की 13 फीट थी, उसको 5-6 फीट में करके और उसमें प्लाटिंग कर दी गई अवैध तरीके से। तो हम और यहाँ के हजारों लोग जो प्रभावित है, हजारों घर, लगातार इसके लिए पिछले साल आंदोलन भी किया था। तो प्रशासन ने एक वैकल्पिक नाला खोला, उसके ऊपर से खोला था, उसके बाद भी वो नाला पाट दिया गया है। और लोग से बात करेंगे, यहाँ वो माफियाओं का खेल बदस्तूर जारी है, मगर जिस तरह समस्या और कितनी ये जेके नगर जो देख रहे हैं, सब भू माफियाओं की मेहरबानी है जो पानी यहाँ पे भर रहा है। यहाँ पे प्लाटिंग कर करके सब पैसा खा रहे हैं। तो देखिए अवैध प्लॉटिंग के कारण ये हुआ। ये बताइए कितनी समस्या होती, पानी भर जाता है? अरे बहुत समस्या देख लीजिए, आप खुद देख रहे हैं समस्या, कितना आदमी को आने जाने की परेशानी है। लोग निकल नहीं पा रहे, घरों के अंदर कैद हो गए, सब सामानों का नुकसान हो गया है, बच्चे छोटे छोटे परेशान हो गए हैं। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे परेशान है। भाई साहब आप डूब के आ जा रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? ये बच्चों के लिए जा रहे सामान लेने, सुबह से नाश्ता पानी लेना चाहिए, बल्ले के जा रहे हैं, धूप के आए हैं इतने पानी से। देखिए पानी जिस तरह से भरा है, आप लोग को परेशानी होती है? बिल्कुल होती है परेशानी, पूरा घर के अंदर पानी आ चुका है हम लोग के और पूरा सब सामान डूब गया। क्या मांग करेंगे सरकार से? पानी अरे मांग क्या करें, यहाँ पे कोई नेता कोई मंत्री यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम सब दिखाई देते हैं जो है। बाकी यहाँ पे जितने समझ लीजिए जितनी भी दुकानें, जितने भी घर हैं, इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि यहाँ पे मतलब जनता एकदम समझ लीजिए परेशान है। ये एक बार का नहीं, लगातार ये हर बार होता है बारिश में जब पानी भर जाता है जो, अब कोई नेता नहीं आता है जो यहाँ पे। और लोग जो बात करें, क्या मांग करेंगे सरकार से? पानी की समस्या, नाला सफा कराया जाए, यही मांग है हमारी। तो माफिया से मुक्त कराया जाए ना? जी हाँ। देखिए ने अवैध प्लॉटिंग करी है और उसकी जो समस्या है, और ये बताइए आप लोग कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, नाले की बस समस्या हम लोग का हल कर दिया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए सबकी एक ही मांग है, जो यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग करके नाले को पाट दिया गया, 14 फीट के नाले को जो 5 फीट के नाले में तब्दील किया गया, उसे मुक्त कराया जाए और भू माफियाओं द्वारा जो अवैध प्लॉटिंग की गई उस पर कार्रवाई की जाए। इस मोहल्ले के लोगों की मांग है, और साथ ही जिन इस समस्या से उनको निजात मिल सके और उनका फिर से खुशहाल जीवन व्यतीत हो सके, ऐसी उनकी मांग है। और सरकार से इस पर कार्रवाई करने की यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पर सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है कि जिससे इनकी समस्या से मुक्ति मिल सके, या फिर ये समस्या हमेशा की तरह बनी रहती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा फतेहाबाद मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार को रौंद दिया है। बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। सूचना मिलते ही फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। डौकी क्षेत्र के नगला देवहंस की घटना यह बताई जा रही है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डौकी क्षेत्र के नगला देवहंस की घटना यह बताई जा रही है, जहां पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ आगरा फतेहाबाद मार्ग पर। और इसमें जो खबर सामने आ रही है, तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों को रौंद दिया है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर यह सामने आ रही है। तीनों बाइक सवार बताए जा रहे हैं जिनकी ये दर्दनाक मौत हुई है। सूचना मिलते ही फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। शवों को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और तस्वीर आपके सामने है, यही वो ट्रक है जिसकी चपेट में बाइक सवार आए हैं। 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। तीनों बाइक सवार ये बताए जा रहे हैं। दर्दनाक हादसा ये हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच पड़ताल ये की जा रही है। तो बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, तस्वीर आपके सामने है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। डौकी क्षेत्र के नगला देवहंस की यह घटना बताई जा रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बिजनौर में गांव के पास दिखा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने वन विभाग को इन्फॉर्म किया, मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। बहराइच में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का दौरा आज। सपा पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। सपा कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। अलीगढ़ में ट्रेन की छत पर हुआ हादसा। वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत। जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। कानपुर में दबंगों ने युवक के साथ मारपिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में बीजेपी विधायक के बयान पर सपा नेता का पलटवार। बीजेपी विधायक केतकी सिंह सपा पर की थी टिप्पणी। प्रयागराज में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, गलियों में जलभराव। सहारनपुर में ठगी करने वाले कंपनी फरार। महिलाओं से रोजगार के नाम पर करोड़ों की ठगी। इटावा में डिप्टी सीएमओ ने की है बड़ी कार्रवाई। बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक को सील कर दिया गया। डॉक्टर पर स्वास्थ्य विभाग ने की है बड़ी कार्रवाई। इटावा में जिला स्तर पर आयोजित हुआ है खेल समारोह। पुलिस अधीक्षक ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कानपुर देहात में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़। शिक्षकों पर लापरवाही करने का आरोप। कई घंटों देरी से खुलता है प्राथमिक विद्यालय। पीलीभीत में दबंगों ने बिजली घर के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। आगरा में पैसों से भरा बैग गायब होने से हड़कंप मच गया। बैग में थे फरार, जांच में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में मंदिर को जेसीबी से ध्वस्त करने का यह मामला सामने आया, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। फर्रुखाबाद में दबंग परिवार के लोगों की मारपीट से महिला की मौत। पुलिस ने पीड़ित महिला की नहीं सुनी थी फरियाद। दबंग परिजनों ने महिला के साथ कई बार की थी मारपीट। पीलीभीत में राजस्व टीम ने अवैध खनन की सूचना पर की छापेमारी। ट्रैक्टर ट्रॉली की मिट्टी रास्ते को पलट कर भागे हैं माफिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में लकड़ी माफिया हरे पेड़ों को धड़ल्ले से काट रहे हैं। लकड़ी माफिया वन विभाग के अधिकारियों से साठगांठ कर कटवा रहे हैं हरे पेड़। आगरा में भिक्षावृत्ति के खिलाफ चला है अभियान, तो हुआ यह खुलासा। फैजाबाद के 44 परिवारों को जबरन लाया गया आगरा लाकर मंगवाई जा रही है 44 परिवारों से भीख। रायबरेली में घोरवारा चौकी इंचार्ज की संवेदनहीनता। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। जमीन के लालच में मां बाप को प्रताड़ित कर रहा है कलयुगी बेटा। फर्रुखाबाद में स्कूल संचालकों की लापरवाही, बड़ा हादसा इससे हो सकता है। आरटीओ के नोटिस देने के बाद भी चेत नहीं रहे हैं स्कूल के संचालक। जिले में संचालित स्कूलों की 10 बसों की फिटनेस समाप्त। नहर में नहाते समय तेज भाव में बह गया युवक। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। पुलिस के जवान भी तलाश में जुटे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।